सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज रक्षाबंधन है और सदगुरु भगवान से बड़ा कोई दुनिया में रक्षक नहीं है। गुरुदेव को याद करते हुए उनके चरणों में बड़ी विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेमांजलि प्रस्तुत करते हुए और ये गीता का जो तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है ये लेते हैं। कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहर्षि। कर्मणा एव हि संसिद्धिं आस्थिताः जनकादयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम अहर्षि। इसका संधि विच्छेद का अर्थ है कर्मणा यानी आसक्ति रहित कर्म द्वारा, एव यानी ही यानी इसलिए, संसिद्धिम अरम परम सिद्धि को आस्थिता यानी प्राप्त हुए थे, जनका दया यानी जनक आदि ज्ञानी जन, लोक संग्रहम यानी लोक संग्रह को, एव यानी ही, अपि यानी भी, संपश्यन यानी देखते हुए, कर्तुम यानी कर्म करने को, अहर्षि यानी योग्य है, अर्थात तू कर्म करना ही तुझे उचित है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय अपने प्यारे शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारे विश्व पर अपनी करुणा बरसाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे पूर्व के ज्ञानियों के जीवन का उदाहरण देता हूं, जो आत्म साक्षात्कारी तत्ववेत्ता और स्थित प्रज्ञ परमहंस होकर भी, सम्राट होकर भी, और इस प्रकार से अपने आप में अपने अस्तित्व को जानकर और आत्मज्ञानी तत्ववेत्ता परमहंस होकर भी सम्राट पने में जिन्होंने भूमिका निभाई, उनमें जनक का नाम प्रमुखता से आता है। वैसे जनक के समान अनेकानेक राजयोगी ब्रह्मवेत्ता हुए हैं, चूंकि जनक को सब जानते हैं इसलिए भगवान ने गीता में जनक का नाम का उल्लेख किया। जनक का उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि जनक राजा का अष्टावक्र ऋषि ने ज्ञान कराया था। मैंने इसकी कहानी भी, इसकी पूरी कथा भी एक प्रवचन में सुनाई है, YouTube पे वो है। जनक को जब ज्ञान हो गया तो वे सदगुरु के उसी कृपा प्रसाद को संभालते हुए उसमें जीते थे, अनासक्त होकर और संग दोष से रहित होकर कर्म करते थे। इससे लगातार अनासक्त होकर जीने से जगत ज्ञान से के परम जागरण अर्थात सिद्धि से परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो गई। यहाँ पर परम सिद्धि शब्द को समझना चाहिए, समझने जैसी चीज है। जब कोई साधक और साक्षी के अभ्यास से ध्यान में उतरता है और ध्यान से उसे भान होता है और भान के द्वारा उसको जागरण होता है तो वो सिद्ध हो जाता है, जागरण से वो सिद्ध हो जाता है। यानी उसने जीवन की
सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली। जैसा गुरु गीता में कहते हैं ना कि आत्मज्ञान सबसे परम, सब सिद्धि बेकार, ज्ञान प्रगट तब होता है जब गुरु समझावे सार। तो वो सिद्ध हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और जब भी उसके अचेतन मन का कूड़ा कचरा उस समय भी जब वो जागरण में भी आ जाता है तो उसका पीछा इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसका जो अचेतन में सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरेज है जन्म जन्म के संस्कार का, उसको जलने में थोड़ा समय लगता है। माना कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, लेकिन वो जो कर्म संस्कार हैं उसको जलाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि जागृत में 100% तो जागना ही पड़ता है। और इसका परिणाम ये होता है कि स्वप्नावस्था में भी वो जागता है, यानी सपनों में स्वप्नों का दृष्टा साक्षी होकर और अपने अस्तित्व में खड़े रहता है, ये सपन में जागता है। ये बात अब जागरण से परम जागरण की के सोपानों की हो रही है। फिर जब स्वप्न अवस्था में वो अच्छी तरह से जाग जाता है, जैसे कोई कोई झोंके आ रहे हैं अभिषेक सारस्वत के जीवन में, ऐसे कुछ झोंके आए हैं अपने वेदांतानंद के जीवन में। उनने पूछा कि स्वप्न में मुझे ऐसा ऐसा लगा, स्वप्न में मुझे लगा कि ये स्वप्न और मैं ये हूं। तो ऐसा कोई स्वप्न में जागता है और सुषुप्ति में भी जाग जाता है। फिर आगे जाके स्वप्न यहाँ खत्म हो जाते हैं, यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है जड़ हो जाते हैं, वहां सुषुप्ति उस जड़ अवस्था में, उस अज्ञान की सबसे गहरी अवस्था में जब वो जागता है तो इसको किसी किसी महापुरुष ने समाधि का दिया कहा है ना। तो उसका जो चैतन्य है वो उस समाधि के दिए की भांति, यहाँ गलतफहमी मत मान लेना, या कोई दिया विया नहीं है, वो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो समाधि की अवस्था जब उसकी हो जाती है, जब वो सुषुप्ति में जाग जाता है, तो ये अर्थ है कर्मणा एव ही संसिद्धिम। इस टुकड़े का, इन शब्द समूह का ये अर्थ है। इसी अवस्था को अर्जुन तू प्राप्त कर ले। ये अवस्था जो है इसको अर्जुन तू प्राप्त कर ले। फिर जब कोई महापुरुष परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन आगे आने वाले जिज्ञासुओं के लिए एक ज्वलंत उदाहरण बन जाता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है, एक रोल मॉडल हो जाता है। वो किनके लिए? आगे आने वाले जिज्ञासुओं के लिए। जैसे ये जो आज की दुनिया में नचनिया गवनिया ये रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, ऐसे वो जनक आदि के जीवन से अनेकों जिज्ञासुओं ने प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त किया। इसमें जनक के जो प्रमुख जाने माने शिष्य हैं वो हैं सुखदेव जी मुनि, किंतु और भी जनक के ब्रह्मवेत्ता शिष्य थे। लाखों वर्षों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जनक का गौरव पूर्वक उल्लेख किया। जनक को गए 21.5 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन इसके बाद भी जनक का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही महापुरुष, महाज्ञानी और सम्राट और संसार में रहने वाले अनेक उदाहरण हुए, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी और संसार में ऐसा जीवन जिया जैसा कि हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ज्ञान में जीता है और ज्ञानी जो है ज्ञान में जीता है। कहते हैं कि देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी तो हंस हंस सहे, मूर्ख सहता रोए। तो जनक का गौरव पूर्वक जो उल्लेख है, हे अर्जुन, जनका दया यानी जनक आदि जो सम्राट होकर भी महात्मा हुए, महापुरुष हुए, उनका जीवन देख, जिन्होंने समाज को
संग्रहित और संगठित और सद आचरण का प्रचार प्रसार करने के लिए कर्मों को नहीं छोड़ा, मात्र कर्मों में निहित आसक्ति को छोड़ा। भगवान राम के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और बाण हाथ से चलते थे। उनके चेहरे पर आनंद कभी समाप्त नहीं हुआ। क्रोध में भी उनके चेहरे पर वो शांति थी जो कहीं नहीं देखी जा सकती। तो कर्मों से अमृत भी निकल सकता है और कर्मों से जहर भी निकल सकता है। समुद्र मंथन रूपी कर्म से जहर भी निकला और समुद्र मंथन रूपी कर्म से अमृत भी निकला। कर्मों से जहर जब निकलता है तो ज्ञानी शिव बनकर वो स्वयं जहर पी लेते हैं, और जब अमृत निकलता है तो सारे समाज के देवत्व युक्त पुरुषों को बांट देते हैं। अतः कर्म करना और आसक्ति से रहित कर्म करना, ये लोक संग्रह अर्थात लोगों को परमात्मा के मार्ग पर चलाने हेतु कर्म करना परम आवश्यक है। क्या जनक राजा का कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया? कि उनके पत्नी बच्चे नहीं थे? कि उनके भाई बंधु नहीं थे? जनक ने उस अवस्था को प्राप्त किया और उसी अवस्था में जीते हुए राजकाज, परिवार, पुत्र पुत्री, भाई बंधु सबके साथ रहकर वो असंग रहे। सदगुरु भी ऐसा ही करते हैं। न बंधुर न मित्रम गुरु न शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सबके साथ जीकर, सबके साथ रहकर भी अपना आपा संभालते हैं। अलग से अविच्छिन्न परमात्मा में जीकर लोक संग्रह अर्थात जगत में जो परमात्मा के प्यासे जिज्ञासु हैं उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज्ञानी सदगुरु, ऐसा लगता है जैसे कर्म काट रहे हैं, वास्तव में वे अकर्ता और अभोक्ता हैं। ऐसा लगता है कर्म कर रहे हैं। तो आसक्ति से रहित कर्म करना और लोक संग्रह अर्थात लोगों को परमात्मा के मार्ग पर चलाने के लिए कर्म करना, यह ज्ञानी के लिए परम आवश्यक है। क्या जनक ने राजा का कर्तव्य निभाया नहीं? क्या राम ने ज्ञानी होकर युद्ध नहीं लड़े? क्या परशुराम ने ज्ञानी होकर आतताइयों का सफाया नहीं किया? इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें गीता के माध्यम से वही ज्ञान करा रहा हूं, यही राजविद्या जनकादि के माध्यम से वही ज्ञान करा रहा हूं तुझे। उसका, उनका जीवन का जो उदाहरण है उसके अनुसार तू परम सिद्धि को प्राप्त कर। ज्ञान का मतलब कायरता नहीं है मित्रों। ज्ञान का मतलब, अहिंसा का मतलब किसी से मार खाना नहीं है मित्रों। अहिंसा का मतलब तमोगुणी राक्षसी वृत्ति के लोगों के पैरों में गिरना नहीं है, सरेंडर करना नहीं है। अहिंसा का जो मतलब है वो ऐसा नहीं है कि अपन अज्ञानियों के और इन कायरों के चरणों में गिर जाए। ज्ञानी कभी कायर होता नहीं। ज्ञानी तो महावीर होता है। हनुमान ज्ञानी नहीं थे क्या? महावीर थे। हैं? थे नहीं है। राम ज्ञानी नहीं है क्या? राम महावीर। नरसिंह, जितने भगवान के अवतार हुए हैं तो भगवान के अवतार को देखो, वो अतुलित बलशाली होता है ज्ञानी। एक हाथ में यदि उनके आशीर्वाद का हाथ होता है तो दूसरे हाथ में पद्म यानी संपन्नता यानी धन होता है। लिखते हैं महाराज आपको धन से क्या मतलब है? हाँ, आप तो नंगे भूखे रहो, धन तो हमें चाहिए। ऐसा नहीं है। राम अति संपन्न थे, ज्ञानी थे। कृष्ण अति संपन्न थे, ज्ञानी थे। तो ज्ञानी कंगला भुकड़ा ही हो ये जरूरी नहीं है, और ज्ञानी कायर हो, डरपोक हो, जंगल में रहता हो ये भी जरूरी नहीं है। ज्ञानी अतुलित बलशाली होता है। गीता का यह उपदेश अर्जुन को कर्म करने का संदेश तो देता है, साथ में समूचे विश्व के जिज्ञासुओं के लिए दो प्रकार के युद्धों का मोर्चा खोलने का संदेश देता है। अंदर तो अज्ञान से अंतर युद्ध करो, अंदर की लड़ाई लड़ो, और बाहर दुष्टों के विनाश के लिए बाहर भी लड़ने का
संदेश देता है। परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज विश्व में जहां भी आसुरी शक्तियां सिर उठा रही हैं, वहां के दैवी शक्तियों के लोगों का ये कर्तव्य है कि उन आसुरी शक्तियों का डट के मुकाबला करें, उनका सफाया भी करें और अंदर ज्ञान भी प्राप्त करें। ज्ञानी होना एक कार्य होना नहीं है। आज गीता का जो संदेश है, ये सूत्र है, बड़ा प्रासंगिक है। हमारे पूर्वज तो ज्ञानी थे, आध्यात्म की परम सिद्धि पाकर भी हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने भी पृथ्वी से दुष्टों का विनाश किया। विश्वामित्र ज्ञानी थे लेकिन योद्धा थे, परशुराम ज्ञानी थे लेकिन योद्धा थे, राम ज्ञानी थे लेकिन योद्धा थे, कृष्ण ज्ञानी थे लेकिन योद्धा थे, हनुमान ज्ञानी थे लेकिन योद्धा थे। तो विश्व के जिज्ञासुओं, तुम्हें दोनों तरफ से बलवान होना पड़ेगा, दोनों पक्षों में बलवान रहो। अंदर से तो आध्यात्म की तरफ बलवान रहो, क्योंकि अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे निकलने का पूरा ताकत लगाओ। और बाहर से भी अगर कोई बात पार्श्विक शक्ति के लोग तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हनुमान जी ने रावण से क्या कहा कि सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहु मोए कुमारक गामी। ये कुमारक गामी लोग यदि तुमको मारते हैं तो जिन मोही मारो तिन मोही मारे और तिस पर बांधे तैन तुम्हारे। जिनने मुझे मारा मैंने उनको मारा। तो अपने इस विश्व में धर्म के नाम पर जो बर्बरता फैला रहे हैं उनका मुकाबला भी करना है और अपने मन बुद्धि और अहंकार को जानकर आत्मज्ञानी जनक के समान भी कर्म करते हुए और सिद्धत्व को संभालना है। यही कला इस सूत्र के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि अपने सिद्धत्व को भी संभालो और लोक संग्रह के लिए, संसार को ठीक ठाक रखने के लिए और कर्म भी करो। अरे ज्ञानी तो और अच्छा कर्म कर सकता है, अज्ञानी तो फिर भी डरता है। ज्ञानी तो निर्भय होता है, किसी से डरता नहीं, इसलिए उसकी क्षमता लाखों गुना बढ़ जाती है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम।